अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत से कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टीबी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, मार्को रूबियो ने भारतीय हममनसब और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बात की। दोनों ममालिक से जिम्मेदारी से मसला हल करने का कहा। दोनों ममालिक ऐसा हल निकाले जिससे खित्ते में अमन बरकरार रहे। हम खित्ते की सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस बोले, भारत खित्ते में कशीदगी का बायस बनने वाले रद्दअमल से गुरेज करे। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ भारत से ताउन करना चाहिए। भारत के किसी भी फौजी मिसएडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म कामिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। सिपा सालार का वतन की खुद मुख्तारी और सलामती यकीनी बनाने का अज़्म। आर्मी चीफ का टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। पाक फौज की मश्क हैमर स्ट्राइक का मुशाहदा किया। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बे जहाद की तारीफ की। किताब में कहा, हमारे अफसर और जवान पाक फौज के ऑपरेशनल बर्तरी की अमली तस्वीर हैं। ISPR के मुताबिक हैमर स्ट्राइक फील्ड ट्रेनिंग मश्क है। मश्क में मल्टी रोल लड़ाका तैयारे, जंगी हेलीकॉप्टर्स, तवील फासले तक मार करने वाली तोपें और जदीद फील्ड इंजीनियरिंग का अमली मुजाहरा किया गया। अफवाज पाकिस्तान जारहियत का जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने इंतहा पसंद मोदी सरकार पर वाज़ेह कर दिया, भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वान सदर में मुलाकात। पहलगाम हमले की बगैर किसी तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने, भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। ईवान सदर से जारी लामी के मुताबिक पाकिस्तान 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा। बेपनाह इंसानी और माशी नुकसानात का सामना करना पड़ा। आलमी बरादरी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत के मुलव्विस होने का नोटिस ले। चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। अमन इस्तेहकाम के लिए हमेशा साथ देने की यकीन दहानी। भारत के जारहाना इक़दाम दहशतगर्दी के खिलाफ तवज्जो हटाने की कोशिश करार। पानी को जारहियत के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक है। सिंतास माहिदे से एक तरफा तौर पर इनराफ मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ की जांग जेडोंग से मुलाकात में गुफ्तगू। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की साबित कदम हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना पेशकश का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की है। दुनिया को महफूज बनाने की कोशिशों में पाकिस्तान ने 90,000 जानों की कुर्बानी दी। 152 अरब डॉलर से ज़्यादा का मुआशी नुकसान उठाया। भारत का पानी को जारहियत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। पहलगाम हमले के बाद भारतीय प्रोपेगेंडा अजरबैजान भी पाकिस्तान की हिमायत में बोल पड़ा। हमले की आज़ादाना और शफाफ बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा, दरीना तनाज़े UN करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। अज़री वज़ारत ख़ारजा कहते हैं, पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और बातचीत से मसाइल हल करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक़ डार ने भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और एकतरफा इक़दामात से बढ़ती इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कोरियन हम मनसब का इलाकाई अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार का सोमालियन हम मनसब अब्दुल सलाम आबिद अली को भी फ़ोन। सोमालियन वज़ीर ख़ारजा का कशीदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तनाज़ात को सिफारती ज़राए से हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक़ डार का स्लोवेनिया के हम मनसब से भी राब्ता। खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। गुजरात का कसाई अब सिंधु दरिया पर हमलावर है। हम मोदी को सिंधु का गला नहीं घोटने देंगे। जैसे सिंधु पर नई नहरें बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, वैसे मोदी के हमले से सिंधु को बचाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। मीरपुर खास में जलसा आम से खिताब में बोले, मोदी ने सिंधु पर हमला किया, एकतरफा फैसले नहीं मानते। हम पुरअमन मुल्क हैं, किसी से जंग नहीं चाहते, मगर किसी ने हमला किया तो उसे मालूम हो जाएगा सिंधु में पानी बहेगा या खून।
मोदी सरकार को वार्निंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी बंद करो, कोई सबूत है तो पेश करो। हमारी फौज हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। भारत के हुक्मरान जमहूरियत पसंद नहीं, इंतहा पसंद हैं। मोदी की साजिशों को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब से पहले स्टेज पर कौमी परचम लहराया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया में सलामती की बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। खित्ते में जारी कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तानी मंदूब ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया। पाक फौज भारतीय जनून का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। जंगी मशक़ें पूरे जोरों शोर से जारी। जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का दिंदान शिकन जवाब देने के लिए हतन तैयार है। ज़राए के मुताबिक सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में भी जंगी मशक़ें की गई। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत मुलव्विस। हमले की मनसूबाबंदी रवाने की। खुफिया दस्तावेज ने भारतीय हुकूमत और इंटेलिजेंस एजेंसी का भांडा फोड़ दिया। दस्तावेज के मुताबिक वाक़े के 36 घंटे बाद पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाना था, मगर मीडिया ने फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मनसूबे पर पानी फेर दिया। जिला अनंतनाग में भी एक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने खास जगहों पर फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। धुंधली वीडियोज़ की मदद से वाक़े की तस्वीरें दोबारा बनाई जाएंगी। ISI पर इल्ज़ाम डालने के लिए ट्रेंड्स को बगैर कंट्रोल के फैलाया जाएगा। ऑपरेशन को अमरीकी नायब सदर JD वैंस की सिफारती मौजूदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया। दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। हुकूमती सतह पर तहकीकात भी जारी। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन। BBC ने भारतीय झूठ का पर्दा चाक कर दिया। मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट में लिखा, पहलगाम जैसे सयाहती मकाम पर सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी। हमले के बाद पुलिस कम से कम 1 घंटे के बाद जाय बकुआ पर पहुंची। जहां इतनी बड़ी तादाद में सयाह आते हैं वहां CCTV कैमरे नस्ब नहीं। पहलगाम हमले में हलाक कलाटिया की बेवा ताज़ियत के लिए आने वाले वजीर पर बरस पड़ी। बोली, आपके पास बहुत सी VIP कारें हैं, लेकिन टैक्स देने वालों का क्या है। पहलगाम में 26 अफराद मारे गए। वहां ना तो कोई सिक्योरिटी थी, ना ही मेडिकल टीम। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत को चाहिए वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय अपनी सिक्योरिटी की नाकामियों को दूर करे। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत को उसी की जबान में जवाब दे दिया। तमाम सोशल मीडिया सार्फिन इस बयान को रातों रात पॉपुलर हैशटैग बना दिया। DG ISPR ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में हमने यही बताया था। हम हर वक्त और हर जगह तैयार हैं। फौजी तसादुम का रास्ता भारत ने चुना तो ये उसकी चॉइस है। आगे ये मामला किधर जाता है तो ये फिर हमारी चॉइस है। तुर्किया ग्रेटर यूनियन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा का पाकिस्तान से जारी यकजहती। कहते हैं तुर्किया को बरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। जब भी हमें आजमाइश की घड़ियों से गुजरना पड़ा, पाकिस्तान हमेशा साथ खड़ा रहा। तुर्किया को ये यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करना होंगे कि पाक भारत के दरमियान महाज आराई जंग तक न बढ़े। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी हवाएं। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमत में आंधी के बाद बादल बरस पड़े। मलके कौसार, मरी, रावलपिंडी और अटक में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बास मकामात पर जालाबारी। हरीपुर, एबटाबाद, सवात, सवाबी और अटक में आंधी के साथ अब्र रहमत। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिंबर, आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं के बाद मीना बरसा। आंधी और बारिश के बाद लेस्को के 500 से ज्यादा फीडर बंद। लाहौर के कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। इस्लामाबाद और कसूर में छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। पुलिस लाइन में दरख्त गिरने से 1 एहलकार जख्मी। झक्कड़ चलने से मेट्रो बस सर्विस टर्मिनल के शीशे टूट गए। बेशतर परवाजें भी मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म के दयामेर भाषा डैम जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क में अनकरीब बिजली पैदावार के लिए फ्री मार्केट कायम करने का ऐलान।
शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई मंसूबों की तकमीली में किसी भी किस्म की ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के निर्खों में कमी और इस्लाहात पर इजलास, मुतल्लिका हुकाम ने ब्रीफिंग की। पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ऐसे वक्त में कौमी इत्तेहाद और काबिल एतमाद क़यादत नागुज़ीर है। पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान के अमन की तरजीह को कमजोरी न समझा जाए। मोदी की क़यादत में भारत इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। जंग मुसल्लत करने के खतरनाक अज़ाइम की शदीद मज़म्मत करते हैं। एलामिया में कहा गया कि तहरीक इंसाफ बानी की फौरी रिहाई का मुतालबा करती है ताकि कौम सरहदों के दिफा में मुत्तहिद हो सके। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील इस साल मुकर्रर होने का कोई इम्कान नहीं। पहले ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस और अपीलों को निपटाया जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपीलें सिर्फ अपने नंबर पर ही समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिमान की 279 अपीलें ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। अपीलें दायर होने के बाद अपनी बारी पर मुकर्रर होती हैं। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की डायरेक्शंस के मुताबिक अपील इस साल मुकर्रर होने का इम्कान नहीं है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत ईवी टैक्सी मंसूबे पर अमल दरामद के लिए इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इब्तदाई तौर पर 100 ईवी टैक्सी सड़क पर लाने पर गौर। औरतों के लिए मखसूस ईवी पिंक टैक्सी सर्विस भी चलाने का फैसला। पिंक टैक्सी की ड्राइवर और मुसाफिर दोनों सिर्फ खवातीन होंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि माहौल दोस्त ईवी टैक्सी से माहौलियाती मसाइल से निपटने में मदद मिलेगी।